ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 9 जुलाई यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें हमारी टीम के साथ। चलिए फटाफट रिव्यू करते हैं निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को लेके। तो निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी, यानी कि बीते सोमवार 8 जुलाई को हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, वो थी 24,321। हमने देखा था कि निफ्टी एक मामूली से ग्रीन रंग में बंद हुआ था, बाकी सारे इंडेक्सेस थे थोड़े हरे रंग में। और कल की वीडियो में हमने स्पेशली आपको बोला भी था कि 24,400 के लेवल को पार करने के लिए निफ्टी अब तैयार हो रहा है, और आज ये हुआ भी। तो चलिए, अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आती है तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। प्रीवियस क्लोजिंग 24,321 और आज मंगलवार 9 जुलाई को बाजार खुलता है। निफ्टी इंडेक्स तकरीबन एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग के साथ 30 पॉइंट की, जैसा आप चार्ट पे भी देख सकते हैं, और बाजार खुला 24,351 के लेवल पे, 24,351। खुलते ही सबसे अच्छा जो काम किया बाजार ने वो क्या करा, बाजार खुला और खुलते ही पहले ही 5 मिनट में, यानी कि 9:15 की ही पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम की जो कैंडल है आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, उसमें बाजार ने कल के गैप को, यानी कि जो आज की ओपनिंग थी उस गैप को, जो 30 पॉइंट का छोटा सा गैप था, उसको भी रीटेस्ट किया बेहतरीन तरीके से, और बाजार पहुंचा आज के डे लो के लेवल, जो कि थे 24,332। अब इंपॉर्टेंट बात, कल की जो क्लोजिंग थी बाजार ने उसको टेस्ट नहीं किया, यानी कि उसके नीचे एक बार भी जाते हुए नहीं देखा गया बाजार। बस एक छोटा सा एक 10 पॉइंट का अपने ओपनिंग के लेवल से 20 पॉइंट बाजार नीचे आया, जहां पे लोगों को लगा बस अब बाजार गिरने वाला है। और यकीन मानिए, हमें बहुत से लोगों ने मैसेजेस और कॉल किए जहां पे बोला कि देखा आपने लिखा था 24,400 लगने के लिए अब तैयार है बाजार, आज ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद हमें जवाब देने की जरूरत नहीं होती, जवाब आपको धीरे धीरे मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारी सारी एनालिसिस ठीक हो सकती है, मगर ऐसा सच है कि जब हम आप लोगों के साथ कोई भी चीज शेयर करते हैं और बार बार कहते हैं पढ़ने पे फोकस करेंगे, तो आप भी अच्छे लेवल निकाल पाएंगे एंट्री और एग्जिट के। डे लो का लेवल जो हमें सुबह ही मिल चुका था 9:15 के टाइम फ्रेम पे, उसके बाद बाजार धीरे 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 तेजी दिखाता है। पूरा अगर आप देखेंगे तो आज निफ्टी एक अपवर्ड ट्रेंड में रहा, छोटी मोटी बिकवाली, छोटी मोटी खरीदारी, और उसके ओवरऑल अगर ट्रेंड देखेंगे आप, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ अगर करना जानते हैं, एक सीधी लाइन, तो आप देखेंगे बाजार धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों की तरह चढ़ता गया, और तकरीबन 3:20 के आसपास और 3:25 अगर हम स्पेसिफिक जाएं तो बाजार ने रचा आज का नया इतिहास, जो कि थे 24,444 के आंकड़े, 24,444। तो पुराने जो हमारे ऑल टाइम हाई के लेवल थे वो थे 24,401। आज बाजार ने उसे ब्रेक किया। तकरीबन आप चार्ट पे भी देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग वो मोमेंट था जब बाजार ने उसी लेवल को एग्जैक्टली टच किया, और फिर वहां से हल्का सा नीचे की तरफ आया बाजार, और फिर धीरे धीरे करके उस लेवल को ब्रेक करते हुए नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल बनाए 24,444। तो सबसे पहले
आप सभी व्यूअर और ट्रेडर्स को जो निफ्टी ट्रेड में काम करते हैं, ऑप्शन में काम करते हैं, उनको 24,444 के रिकॉर्ड स्तर बनाने पे ढेरों शुभकामनाएं। आप हमें भी कर सकते हैं। उसके बाद आज के हाई और आज के लो के बीच में जो गैप देखा जा रहा है 112 पॉइंट का, यानी कि देखिए बाजार एक सीमित दायरे में काम कर रहा है, काफी सीमित दायरे में वो ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है। मगर अब क्योंकि बाजार ऑल टाइम हाई के लेवल पे, तो वहां पे इस वक्त जो सबसे बड़ी न्यूज है वो दो, एक तो हमारी बजट और दूसरा जो हमारे अब कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं उन, ये दोनों तमाम बातें ही बाजार की दिशा और दशा को चेंज कर सकते हैं किसी भी लेवल पे। तो ऑल टाइम हाई पे थोड़े सतर्क रहें, इसीलिए हम बताते हैं कि सतर्क रहें, अच्छे भाव पे खरीदें, गैप अप के साथ आप तैयारी ना करें, बाजार को हल्का होने दें, या फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बने तभी बाजार में एंट्री करें। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी जो कि कल से शुरू हुई थी और आज देखिए शानदार प्रॉफिट बनाया। बाजार क्लोज हुआ है तकरीबन 113 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग करके, यानी कि 113 पॉइंट पॉजिटिव हुआ है अपने बीते सोमवार के मुकाबले। और बाजार की क्लोजिंग हुई है इतिहास में पहली बार इस स्तर के लेवल पे, जो कि है 24,433, 24,433। तो आज बने दो रिकॉर्ड, एक तो हाई ऑल टाइम हाई के लेवल निफ्टी में देखे गए और उसी के साथ क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई की देखी गई। अब क्या ये तेजी बरकरार रहेगी कल के दिन, आने वाले सप्ताह, उसमें चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है, मंगलवार 9 जुलाई का स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। और यहां पर जो कल की क्लोजिंग थी निफ्टी बैंक की वो थी 52,426, एग्जैक्टली उसी लेवल पे, जो कि एक अच्छे सपोर्ट का काम करता है बैंक में अगर बाजार इससे ऊपर क्लोजिंग दे, जो कि है 52,420, 52,420 के लेवल पे। और आज क्या हुआ, बाजार खुलता है एक शानदार गैप डाउन ओपनिंग के साथ, यानी कि एक मामूली सी गैप डाउन ओपनिंग निफ्टी बैंक में, ये कोई बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग नहीं होती, 36 पॉइंट की। और बाजार खुला 52,390, यानी कि 52,420 के नीचे जरूर खुला, मगर खुलते ही आप चार्ट में देखेंगे बाजार में आई शानदार तेजी और उसके चलते बाजार ने सुबह सुबह ही अपने एक अच्छे स्तर को टच बेस किया, जो कि था 52,550 के लेवल। हालांकि उसके बाद बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और तकरीबन 10:30 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक निफ्टी बैंक एक सीमित दायरे में कारोबार करता देखा गया, जो कि थे सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट की रेंज। अगर हम 10:30 से 3:30 बजे का टाइम नोट करें तो, क्योंकि ये सबसे लंबा टाइम होता है, सुबह का जो टाइम होता है 9:15 से लेकर 10 बजे तक, वो हाईली वोलेटाइल होता है बाजार में, बहुत लंबे लंबे में स्विंग्स मिलते हैं बाजार में। तो अगर उस मार्केट उस टाइम को हम अगर हटा दें तो पूरे दिन बाजार ने सिर्फ 200 पॉइंट की रेंज में कारोबार किया। तो ओपनिंग के बाद बाजार में आती है एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग नाम की मामूली सी, और उसके बाद आती है शॉर्ट कवरिंग, और उसके चलते बाजार पहुंचता है अपने उस वक्त के डे हाई के लेवल पे, और बाद में थोड़ा सा सुस्त होता है तकरीबन 10 बजे के आसपास बाजार, और उसके बाद फिर से तेजी दिखाता है। तो ओपनिंग के बाद सबसे पहले तो बाजार का था डे लो का लेवल, जो कि थे 52,293, स्पाइक था। आप चार्ट पे भी देख सकते हैं एक स्पाइक था, मतलब सेकंडों में बाजार जाके सेकंडों में जब रिकवर करता है उसे स्पाइक कहते हैं, जिसमें बाइंग और सेलिंग कर पाना बहुत मुश्किल होता है रिटेल ट्रेडर के, उसमें सिर्फ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स ही काम कर पाते हैं, जो कि बहुत बड़े सिस्टम्स के साथ काम करते हैं, एल्गो बेस्ड जो होते हैं, या आपने देखा होगा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स वही यहाँ पे बाय और सेलिंग कर पाते हैं। एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बाय और सेलिंग कर ही नहीं पाता, ये भी एक सच्चाई है। तो डे लो था 52,293 और उसके बाद बाजार ने धीरे धीरे तेजी दिखाई पहले ही 5 मिनट में, और उसके बाद तकरीबन अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो ठीक 11:45 पे बैंक निफ्टी रहा आज के अपने डे हाई के लेवल, जो कि थे 52,627, 52,627, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का लेवल है फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए। हमने आपको कल भी वीडियो में बताया था, जब तक बाजार 52,620 के ऊपर की क्लोजिंग देना शुरू ना करे 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जल्दबाजी ना करें, रेंज में बाजार है। निफ्टी बैंक भी थोड़ा दबाव है और उसका प्राइमरी रीजन था कि पिछले हफ्ते जो हमने थोड़ी सी HDFC, एक्सिस और कोटक बैंक की जो पिटाई होते हुए देखी है, क्या ये पिटाई बरकरार रहेगी बाकी सेक्टर्स में, बाकी बैंकिंग की जो रिजल्ट आएंगे उसमें, और अगर ऐसा रहा तो हमें थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। तो यहां पर एक ही स्ट्रैटेजी है, या तो अच्छा सा ब्रेकआउट आने दे बाजार को, अच्छे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने दे, या फिर एक अच्छी खासी सपोर्ट पे ही बाजार में एंट्री करने की कोशिश करें। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 334 पॉइंट का, 334 पॉइंट का गैप देखा जा रहा है निफ्टी बैंक में, और वहीं पे जो क्लोजिंग है बाजार की अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग है, 143 पॉइंट, 143 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है निफ्टी बैंक, और बाजार बंद हुआ है 52,559, 52,569 के लेवल पे। अच्छे संकेत 52,500 के लेवल को सस्टेन करके बंद हुआ है, मगर थोड़ा सा और ये अच्छा हो सकता था अगर बाजार 52,620 के आंकड़ों को क्लोज करके सस्टेन होता। आखिरी के मिनटों में 3 बजे के आसपास बाजार में एक अच्छी तेजी देखी गई थी 52,500 के आंकड़ों से, और एक बार लगा था कि बाजार 52,600 के आंकड़ों को ब्रेक करके सस्टेन करते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि निफ्टी भी उस वक्त अपना ऑल टाइम हाई के लेवल इतिहास में दर्ज कर रहा था।
मगर ऐसा हुआ नहीं और जिसके चलते बाजार ने पॉजिटिव क्लोजिंग जरूर दी है, मगर 52,620 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी। अब कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, तो उस पर चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में विस्तार से। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है मंगलवार 9 जुलाई का, और ये है इंपॉर्टेंट डेटा फिन निफ्टी का, क्योंकि आज थी एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में बड़ा जबरदस्त मोमेंटम बना है। आज सुबह सुबह जिन्होंने कॉल में एंट्री करी निफ्टी फिन निफ्टी इंडेक्स में, उन्होंने बनाया अच्छा पैसा सुबह सुबह 9:15 से लेके 9:30 तक, और उसके बाद बाजार रेंज में कारोबार करता रहा और वो बहुत ही सीमित दायरे में था बाजार, बहुत ही सीमित दायरे में, यानी कि 50 पॉइंट की। तो देख सकते हैं आप चार्ट के ऊपर फिन निफ्टी की जो ओपनिंग थी वो थी एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ, शुरुआत करी 21 पॉइंट, अपने एक्सपायरी के दिन 23,566 23,566, और उसी वक्त पहले ही 5 मिनट के अंदर बाजार आ चुका था अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 23,524 23,524 के आंकड़ों पे। और ये वो आंकड़े हैं जो कि बाजार के लिए सपोर्ट का काम करता है, यानी कि 23,520 बाजार का एक सपोर्ट था। कल की वीडियो में भी शायद हमने आपको बताया था कि ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे आने के बाद बाजार में आती है एक तेजी, और तेजी के चलते बाजार बनाता है आज के अपने डे हाई के लेवल तकरीबन पहले तो सुबह बनाता है अपने 11:40 में, और उसी आंकड़े के आसपास बाजार में फिर हमें आते हुए देखने को मिलता है 3:20 के आसपास में। तो पूरे दिन बाजार एक सुस्त कारोबार में देखा गया। फिन निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं थी, जो सुबह तेजी बनी उसके बाद पूरे दिन बाजार एक कंसोलिडेशन रेंज में रहा। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा कल के दिन वो समझेंगे आगे के पार्ट में। तो डे हाई था बाजार का तकरीबन 23,686 23,686। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 162 पॉइंट का। और देखिए 162 पॉइंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमने सुबह 9:15 की जो टाइम फ्रेम पे कैंडल है, जिसमें बाजार में एक बार 23,524 के आंकड़े दिखाए थे, वहां से अगर हम काउंट करना बंद करें, सिर्फ 23,600 के आंकड़े से काउंट करना शुरू करें, जो कि हमें 9:30 से लेकर शाम के 3:30 बजे तक देखने को मिला, तो उसके चलते बाजार ने तकरीबन सिर्फ 75 पॉइंट की ही अप एंड डाउन की रैली दिखाई है। अब बात कर लेते हैं फिलहाल फटाफट क्लोजिंग की। तो बाजार क्लोज हुआ है 76 पॉइंट पॉजिटिव, और बाजार बंद हुआ है 23,663 के लेवल पे, 23,663 के लेवल पे बाजार ने क्लोजिंग दी है फिर निफ्टी ने मंगलवार 9 जुलाई में। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि आने वाले बुधवार यानी कि 10 जुलाई के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब देखिए निफ्टी 50 की है कल एक्सपायरी, और आज हमने निफ्टी 50 में रिकॉर्ड स्तर बनते हुए देखे, यानी कि ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे। और कल की वीडियो में हमने आपको बताया भी था, लिखा भी था, कई लोग बहुत कुछ गलत लिखते हैं, कुछ बोल भी देते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर देते हैं, मोरल डाउन होता है कि इतना सब कर रहे हैं आप लोगों के लिए विदाउट कोई कॉस्ट लिए, सिर्फ ये समझाने के लिए कि रिटेल ट्रेडर जो हमारे छोटे बहन भाई हैं जो पैसा बहुत गवाते हैं बाजार में, एक ही आपसे बार बार रिक्वेस्ट होती है कि सीखने के ऊपर फोकस करें, कॉल टिप्स के चक्कर में ना पड़े। सीखेंगे तो आप अपने परिवार के किसी और सदस्य को या अपने दोस्त को जो कि मार्केट में बड़े बड़े लॉस ले चुके हैं उनको भी सिखा पाएंगे, प्रेरित कर पाएंगे। हमेशा कॉपी पेस्ट के चक्कर में रहेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा लॉन्ग रन में। उसके बावजूद बहुत गालियां खाने को मिलती है, मगर फिर भी हमारी टीम प्रयास करती है आप लोगों के लिए एक सटीक और बेहतरीन एनालिसिस लाने के लिए। तो फटाफट लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कल के बताए 24,400 के आंकड़े जो आज निफ्टी ने ब्रेक करते हुए दिखाए, उसके ऊपर जरूर अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कीजिएगा। अब देखिए कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो क्या ये तेजी बरकरार रहेगी या यहाँ पे हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा, इसको समझते हैं आगे के पार्ट में। तो सबसे पहले निफ्टी 50 के लिए आप ये समझिए कि अब है हम ऑल टाइम हाई के लेवल पे। तो अब जो रेजिस्टेंस होंगे वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, क्योंकि आज जो हम तीनों रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर करेंगे वो तीनों रेजिस्टेंस है साइकोलॉजिकल बेसिस पे, क्योंकि डेटा के बेसिस पे वो स्तर देखने को नहीं मिले हैं अभी तक। तो अब कहां पे जाके हमारी साइकोलॉजी चेंज होगी, कहां पे जाके हमें लगेगा कि थोड़ा डर हो सकता है, बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और हल्की फुल्की छोटी मोटी न्यूज भी बाजार को थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकती है। आप मोटा मोटा ये समझिए ये दो बातें। देखिए एक तो है बजट, जो सबसे बड़ा ट्रिगर है बाजार को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए, वो है यूनियन बजट, और दूसरा जो पहली तिमाही यानी कि Q1 2024-25 के जो अब रिजल्ट आने शुरू होंगे कंपनियों के, उसका इंपैक्ट हमारे बाजार पे अब साफ साफ देखने को मिलेगा। निफ्टी बैंक क्यों कमजोर है, क्योंकि निफ्टी बैंक के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर के हाल फिलहाल में पिछले हफ्ते जो हमने थोड़ी सी रिपोर्ट देखी नेगेटिव, जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा की वजह से जो थोड़ा बहुत इंपैक्ट हुआ, वो अभी भी बाजार को थोड़ा नरम करके बैठा है। बट ये नरमी भी जल्दी हटेगी जैसे ही बाजार के अंदर थोड़ा सा भी पॉजिटिव मोमेंटम आता है, यानी कोई इंपॉर्टेंट ट्रिगर न्यूज आती है। अब निफ्टी के लिए ओवरऑल स्ट्रक्चर आप ये समझ जाइए। देखिए जैसे ही निर्मला सीतारमण जी 23 जुलाई को, अब तो डेट भी अनाउंस हो गई है, जिस दिन हमारे बजट की डेट है जब वो बजट पढ़ेंगे 23 तारीख को,
उस दिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है ना कि बजट के दौरान पूरे मार्केट में अप एंड डाउन होता है, किस वक्त आप एंट्री करें, किस वक्त आप एग्जिट करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो उसके ऊपर आने वाले वीकेंड पे एक स्पेशल वीडियो बनेगी, बट तब तक के लिए आपको एक पॉइंट बता देते हैं। फिस्कल डेफिसिट यानी कि वित्तीय घाटा, जैसे ही आपको पूरी वीडियो या पूरा भाषण देखने में की जरूरत है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं देख पाते हैं तो इस शब्द के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। जैसे ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वित्तीय घाटा बताते हैं या बताते हैं फिस्कल डेफिसिट कितना है, उसके बेसिस पे आपको मार्केट में एकदम से मोमेंटम दिखेगा, तेजी का या गिरावट का। तो ये क्या होता है, इस पे कैसे नजर रखनी है, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे आने वाले वीकेंड की वीडियो में, स्पेशल वीडियो में। बजट से रिलेटेड किन किन बातों पे आप ध्यान रखेंगे वीडियो, मतलब बजट के दौरान, यानी कि बजट खत्म हो गया उसके बाद हम इन पॉइंट्स को देख रहे हैं, बजट के दौरान, और आपको स्पाइक मिलेगा बाजार के अंदर, तेजी है गिरावट का, उन पे आपको नजर रखनी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब निफ्टी 50 के लिए कल यानी कि बुधवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस और रुकावट के स्तर क्या है। बाजार हालांकि अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे है, तो वहां पर हम थोड़ा सतर्क रहेंगे। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है फिलहाल बाजार के लिए 24,450 के आंकड़े, 24,450 के आंकड़े। देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों ने बोला है कि ये जो आप व्यू दे रहे हैं इस वक्त, जैसे पहला देते थे कि सारे के सारे एक साथ स्क्रीन पे आ जाते थे, उसी तरीके से पैटर्न कीजिए। ये बहुत लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज आप वैसे ना कीजिए, आप समझाते हैं तो हम एक एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लिखने की कोशिश करते हैं, अन्यथा हम सिर्फ कॉपी कर लेते थे और उसमें टाइम फ्रेम को ध्यान नहीं रखते थे, जिसकी वजह से हम ट्रैप भी कई बार होने की कोशिश में आ जाते थे। तो इसलिए आपको बचाने के लिए, आपको शिक्षित करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए हम ये लेवल और इस तरीके से काम कर रहे हैं। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे और हमारे को अपना लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करेंगे। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है कल बाजार के लिए 24,450। जब तक बाजार इसको ब्रेक करके, याद रखिएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन नहीं करता, तब तक हमें फड़फड़ाहट में तेजी नहीं करनी है, क्योंकि बाजार को थोड़ी सी सांस लेने दें। सांस लेने का मतलब है बाजार को थोड़ा सा हल्का नीचे आने दें, जो कि हम बताएंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आने वाले पार्ट में। दूसरा रेजिस्टेंस होगा बाजार के लिए इमीडिएटली, जो कि है 24,480। सारे रेजिस्टेंस आज के हैं साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, क्योंकि डेटा के बेसिस पे नंबर नहीं देखे गए। तो 24,480 के बेहद करीब जैसे जैसे बाजार आएगा तो एक रेंज होगी 24,480 से लेकर 24,490, 10 पॉइंट की रेंज होगी, जहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और बाजार यहाँ पे हल्का हल्का सा नरम हो सकता है और वापस से 24,600, 24,700, 24,470 और 24,460 तक के आंकड़ों पे फिर से आ सकता है। तो ये है दूसरा इमीडिएट रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस पे अगर आपको तेजी करने की पोजीशन बनानी है तो आपको कम से कम यहां पर 10 मिनट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अगर 10 मिनट बाजार इससे ऊपर सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है कैंडल, तो आप तीसरे रेजिस्टेंस के लिए तैयार हो जाएंगे, और जो कि है हमारा थर्ड 24,520, 24,520। यानी कि देखिए इस हफ्ते के लिए जो हमने आंकड़े बताए थे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पूरे वीक के लिए, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। सैटरडे को हमने अपलोड की थी, जिसमें बताया था कि बाजार 24,550 और 24,650 तक के भी आंकड़े दिखा सकता है आने वाले सप्ताह में, क्योंकि कल के बाद है निफ्टी की एक्सपायरी। तो अगर मोमेंटम हल्का सा भी तेज रहता है, यानी कि ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस बाजार अगर ब्रेक करके सस्टेन करने में कामयाब होता है, तो दोस्तों यकीन मानिए 24,520 नहीं, 24,560 तक के आंकड़े हमें कल और परसों तक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, जिस तरह की तेजी है निफ्टी के अंदर फिलहाल। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं फटाफट। सपोर्ट से याद आता है, लाइक नहीं किया अभी तक आपने, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए चैनल को। देखिए इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, लेकर आते हैं लेवल्स। उसके अलावा दोस्तों हमारा 15 ट्रेड 15 ट्रेड जो हमारी स्ट्रैटेजी चैलेंज होता है, जिसमें हम सीखते हैं 15 डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे वहां पर आप एंट्री एग्जिट करें, कैसे वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री एग्जिट भी नहीं है, सबसे पहले वहां पे इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप डिसिप्लिन और पेशेंस सीखें। बाजार में पूरे दिन एक ही ट्रेड्स का सेटअप बनाएं, और जब वो ट्रेड सेटअप आए तभी काम करें। दिन भर ट्रेड करने से, ओवर ट्रेड करने से आपको लॉस होगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा। बार बार आपको समझाते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। और साथ में एक किताब भी पढ़ने शुरू करेंगे, अच्छी किताबें, जिससे आपको समझ आएगा कि बाजार में डिसिप्लिन ट्रेडर या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के और क्या क्या अच्छे नियम हैं जो कि आप अपने डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे पुराने 15 ट्रेड चैलेंज का पार्ट बनके सीखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, अन्यथा आप नई पहली बार हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ें। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, कॉल टिप्स के चक्कर में ना पड़े। यहाँ पे सीखने के ऊपर होगा, 15 ट्रेड सेटअप बनेंगी, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इसका रीजन क्या है, इसका लॉजिक क्या है। चलिए तो अब सबसे पहले सपोर्ट की बात करते हैं निफ्टी 50 में कल के लिए। अगर हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ ही काम करते हैं तो हमें सपोर्ट पे बाजार में एंट्री करना बहुत अच्छा होगा, जो कि है फिलहाल बाजार के लिए 24,365।
24,365 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हम कोशिश करेंगे इसका थोड़ा कलर चेंज करने के लिए, ताकि आप ये रेड और ग्रीन कैंडल्स के बीच में इस नंबर को साफ साफ देख पाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा ब्लैक कलर या कोई और कलर जो कि आपको पसंद आता हो। 24,365 रहेगा बाजार के लिए इमीडिएट सपोर्ट। अगर बाजार कल यहाँ पे आता है, लुढ़कता है 24,400 के नीचे, तो एक बार हमें छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जिसके चलते बाजार 24,365 पे दोबारा से एंट्री करने की कोशिश की जा सकती है बायर साइड में। अच्छा लेवल क्या है, ये तो है पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट है फिलहाल बाजार के लिए 24,300 के आंकड़े। देखिए आएगा नहीं आएगा कोई नहीं जानता होता है, ये बात याद रखिए। सिर्फ आप लेवल्स और टाइम फ्रेम को ध्यान में रखना शुरू कर दीजिए अपने दिमाग में। 24,300 के आंकड़े अगर आते हैं तो परफेक्ट एंट्री होगी बाजार के अंदर, और ये तभी आएगा जब कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है अचानक से निफ्टी के अंदर। अब निफ्टी में नेगेटिव न्यूज कहां से आ सकती है? आईटी इंडेक्स से। अब देखिए 3 इंडेक्स इस वक्त, जैसे हमने कल भी बताया था कि बारिश बहुत अच्छी हो रही है, मानसून ओवरऑल इंडिया में बहुत शानदार हो रहा है। जुलाई के मंथ में जो एक्सपेक्टेशन थी नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है। बहुत जल्दी आईएमडी डिपार्टमेंट भी इसके बारे में आप लोगों के साथ डेटा शेयर करेगा। तो अभी आपको एग्रीकल्चर, एफएमसीजी और आपको नजर रखनी है हमारे पीएसयू सेक्टर पे। अब ये तीनों सेक्टरों का आपस में लिंक्ड है अगर मानसून अच्छा रहता है तो। और आप देखेंगे पिछले बीते दिनों से और अभी आज भी ये तीनों सेक्टरों ने किया है शानदार रिटर्न, शानदार पैसा। तो इन्वेस्टमेंट करना भी सीखें अच्छे स्टॉक्स के अंदर। उसके ऊपर भी हम सीरीज ला रहे हैं कि किस तरह के महीने में, किस तरह के सीजन में या किस तरह के इवेंट पे किस तरह के शेयर्स और सेक्टर पे नजर रखें। तो ये अगर हम आपके साथ जब शेयर करेंगे तो आपसे उम्मीद करते हैं कि लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कॉल टिप्स वाले जो लोग हैं उनसे दूर रहिएगा, ये सिंपल सी बात है। लास्ट सपोर्ट है हमारा निफ्टी के लिए कल यानी कि आने वाले बुधवार, वो है 24,250। परफेक्ट सपोर्ट हमने 2 दिन पहले भी बताया था आपको, यानी कि बीते शुक्रवार को हमने आपको ये लेवल दिए थे कि अगर बाजार आता है तो आपको एंट्री करनी है। और हमने बताया था आपको कल के दिन भी, हालांकि कल ये लेवल नहीं देखने को मिला, बट बीते शुक्रवार इसी लेवल से बाजार में धीरे धीरे तेजी है और आज देख सकते हैं हम ऑल टाइम हाई के लेवल पे खड़े हुए हैं वापस से। तो इसीलिए कहते हैं ध्यान, पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत से लोगों को लगता है रिपीटेटिव बातें, बट अगर रिपीटेटिव बातें आपके माइंड में फीड हो गई तो बहुत अच्छी है दोस्तों। एक बात और मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आज हमने औसतन देखा है कि जो रेगुलर ट्रेड करते हैं उनसे अगर उनका फोन या उनका लैपटॉप एक दिन के लिए ले लिया जाए तो उनको बेचैनी हो जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पूरे दिन आपको लगता है बस एक ट्रेड तो ले ही लूं? कई बार आप बाय ऑर्डर लगाने के लिए बैठ भी जाते हैं। ये अगर आपके अंदर हैबिट है तो आपको फिर तो हमारा 15 ट्रेड चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि आप इसके नशे में आ रहे हो। नशा किसी भी चीज का गलत होता है। आप ट्रेड करें, जरूर करें, मगर ब्रेक भी लें। अगर आप इसको नियम बना लेंगे कि रोज मेरे को किसी भी भाव पे खरीदना है, बेचना है, तो यकीन मानिए आप ज्यादा से ज्यादा लॉस लेंगे, प्रॉफिट तो भूल जाइए और सीखेंगे कुछ नहीं। आप ट्रेडर नहीं, गैम्बलर बनने की दिशा में जा रहे हैं। तो अगर आपको पेशेंसली बाजार में काम करना है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। फोन, टैबलेट, लैपटॉप को दूर रखना पड़ेगा। आपको ब्रेक भी लेना पड़ेगा ट्रेडिंग से, ना कि दिन में बल्कि डेज के लिए भी। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है और ये है वीकली के बेसिस पे जुलाई पूरे सप्ताह में अभी तक जो हमने देखा है वहां से लेके आज के दिन यानी कि 9 जुलाई तक। तो सबसे पहले फटाफट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, यानी कि रुकावट के स्तर। अब देखिए निफ्टी बैंक में उतनी बड़ी तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही, तो इसका प्राइमरी रीजन क्या है? प्राइमरी रीजन हमने आपको बता दिया कि निफ्टी बैंक के अंदर फिलहाल हमें रुकावट के रीजन है कि जो Q1 के जो रिजल्ट और जो दबाव देखने को मिल रहा है बैंकिंग सेक्टर में, उसकी वजह से। अब यहां पर अगर बजट से पहले एक बार बाजार 53,000 के आंकड़े दिखाता है तो हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक के अंदर। और पिछले 2 दिन से बाजार, अगर 2 दिन भी नहीं, अगर हम स्पेसिफिक जाएं तो 5 जुलाई से लेके 9 जुलाई यानी कि आज 4 दिन से, 3 दिन से माफ कीजिएगा दोस्तों, बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है। और वो रेंज क्या है? नीचे की रेंज है 52,200 और ऊपरी स्तर है 52,700, यानी कि 500 पॉइंट की रेंज में निफ्टी बैंक फंसा हुआ है। तो जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं देती तब तक एक नई तेजी की उम्मीद आपको नहीं करनी, नहीं तो आप ट्रैप होंगे अननेसेसरी और आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम होगा वो उतनी जल्दी गिरेगा जितनी जल्दी सीढ़ियों से गिरता है इंसान, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आप बात करते हैं फटाफट सबसे पहला रेजिस्टेंस। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और नंबर भी देख सकते हैं, इसलिए हमने आपको बताया कि 52,750। हालांकि आखिरी के मिनटों में लग रहा था कि बाजार 52,620 के आंकड़ों के ऊपर की क्लोजिंग देता तो ये शानदार एंट्री पॉइंट बन सकता था निफ्टी बैंक के अंदर, क्योंकि हमने कई बार आपको बताया कि 52,650 बाजार के लिए एक अच्छा खासा नंबर वाइज एक रेजिस्टेंस का नंबर होता है, आंकड़े के बेसिस पे भी और साइकोलॉजिकल के बेसिस पे भी। तो अगर बाजार इससे ऊपर की क्लोजिंग देता तो अच्छा ट्रेंड बनता बाजार के लिए,
कल ही हम शायद बाजार को 52,750 और 800 तक के आंकड़े पे देख सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, अगर कल है एक्सपायरी का मोमेंटम, थोड़ा सा बाजार में तेजी आने की उम्मीद आ सकती है। तो उसके चलते अगर बाजार 52,750 के ऊपर रुकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे माफ कीजिएगा, तभी यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिखेगा और बाजार 53,000 तक के लेवल पे भी जा सकता है, क्योंकि अब बाजार को एक साइडेड जाना बहुत जरूरी है। यानी कि 52,550 से बाजार को या तो 53,000 की रैली करनी पड़ेगी या फिर डाउन साइड में 52,000 के आंकड़ों तक जाना पड़ेगा। तो अब ये दिशा और दिशा निर्देश करेंगे कल के दिन निफ्टी बैंक के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बाजार के लिए 52,750 को ब्रेक करते ही बाजार जाएगा 52,830 तक, जहां पे हमें छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे ही बाजार 52,750 के आंकड़ों को ब्रेक करेगा, जो कि काफी दिनों से बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और वो तेजी बाजार को लेके जा सकती है 52,830 तक के आंकड़ों पे, यानी कि दूसरे रेजिस्टेंस, जहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। मगर ये प्रॉफिट बुकिंग होगी छोटी, ध्यान रखना, यहां से ऐसा नहीं होगा कि बाजार गिर जाएगा। बाजार फिर चाहेगा, पूरी कोशिश करेगा, जरूरी नहीं है कल के दिन ही, हो सकता है एक्सपायरी के दबाव की वजह से बाजार यहां पे थोड़ा सा रुके, मगर अगले दिन तक बाजार जा सकता है अपने इंपॉर्टेंट और तीसरे क्रूशियल रेजिस्टेंस 52,965 यानी कि 53,000 के आंकड़ों के बेहद करीब। तो ये है कल के लिए एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। जैसे ही बाजार कल नोट कर लीजिएगा 52,750 के ऊपर की अगर क्लोजिंग देके जाता है, तो आपको लॉन्ग जाने की कोशिश कर सकते हैं। अपने एनालिसिस में इस बात का ध्यान रखें। अब सपोर्ट की बात करते हैं। लाइक नहीं किया अभी तक आपने, देखिए सपोर्ट बार बार मांग रहे हैं आपसे, लाइक नहीं किया है और कमेंट भी नहीं किया है। बहुत लोग कमेंट नहीं करते हैं। सुबह सुबह आपको बताया था 24,400, कल ही बता दिया था 24,400 निफ्टी ब्रेक करने के लिए तैयार हो रहा है। बहुत लोगों ने गालियां बकी, बहुत लोगों ने कुछ गलत गलत बोला, अच्छा नहीं लगता, उसके बावजूद काम करते हैं, फ्री में काम करते हैं, सिखाने की कोशिश है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छी भाषा का प्रयोग कीजिएगा, बुरी भाषा या गलत भाषा मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी महिलाएं भी पढ़ती हैं, अच्छा नहीं लगता। चलिए बात करते हैं सपोर्ट की। बैंक निफ्टी के अंदर सबसे पहला सपोर्ट है 52,480। देखिए जहां पे बाजार बंद हुआ है उसके बेहद करीब का लेवल है। तो अगर कल बाजार एक गैप डाउन ओपनिंग देता है अननेसेसरी, तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, मगर यहां पे कंडीशन होगी कि बाजार अगले ही 5 मिनट में इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करे। अगर बाजार इसे नीचे जाता है 52,480 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग के बाद लगातार अगले 5 मिनट के बाद यानी कि 9:25 तक भी अगर बाजार इस लेवल को सस्टेन करके ऊपर नहीं आता, तो आप पैनिक करके डरेंगे, घबराएंगे, वो सब अलग बात है, मगर आपको एसएल लगा के बाजार से एग्जिट करना है। और वो एसएल होगा हमारा ऑलमोस्ट सेकंड सपोर्ट का लेवल, जो कि है 52,350। बाजार यहां तक जा सकता है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप 52,420 के आंकड़ों के आसपास में बाजार से एग्जिट कर सकते हैं। मगर बाजार अगर गैप डाउन ओपनिंग के बाद रिकवर कर जाता है 9:20 तक, 9:25 तक, तो ये बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट है, बाइंग अपॉर्चुनिटी। और कल के दिन बाजार एक शॉर्ट कवरिंग दिखाने की पूरी कोशिश कर सकता है निफ्टी बैंक में, क्योंकि कई दिनों से आप चार्ट पे देखिए, हमें मत सुनिए, आप चार्ट पे देखिए, चार्ट में आपको साफ साफ लग रहा है कि अब बाजार रेंज को ब्रेकआउट करने की तैयारी में बैठा है, तो अप साइड में डाउन साइड में। तो अगर थोड़ा बहुत भी मोमेंटम पॉजिटिव आता है, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती, तो जिसके चलते बाजार में तेजी आ सकती है। और हमने बताया है आपको एक और भी बात कि वो जिस दिन हमारे बजट आएंगे 23 जुलाई को, इस वीकेंड अगर आप चाहते हैं संडे को, कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जब निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच दे रही होंगी, बजट पढ़ रही होंगी, उस वक्त कौन कौन से पॉइंट जैसे वो बोलते हैं आप स्क्रीन पे उसी वक्त बाजार में मोमेंटम देख सकते हैं। वो न्यूज आते या वो डेटा या वो आंकड़े आते ही तो बताइएगा जरूर, ताकि हम आपके साथ स्पेशल एक 20 मिनट का वीडियो बनाएंगे और उसमें सारे पॉइंट लिखेंगे, जिसमें से एक आज हमने दिया है फिस्कल डेफिसिट, यानी कि वित्तीय घाटा। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिलहाल बाजार के लिए निफ्टी में 52,250। अब एक बात नोट कर लीजिएगा, 52,250 अगर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे टूट जाता है तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी, क्योंकि बाजार इसका मतलब नीचे का ब्रेकआउट दे रहा है और ब्रेकआउट के चलते बाजार 51,800 और 51,650 तक भी जा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी फिलहाल बहुत ज्यादा मजबूती के संकेत नहीं दिखा रहा। बट अगर शॉर्ट कवरिंग करनी है तो कल होगा बेस्ट डे बैंक निफ्टी के अंदर, और यहां पे नजर रहेगी सभी ट्रेडर्स की, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर निफ्टी का आज एक्सपायरी हुआ है तो थोड़ा कूल डाउन होने देते हैं, कल हम आपके साथ फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी इंडेक्सेस की भी कोशिश करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, और वीडियो जरूर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।